हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम रिमाइंडर थ्योरम का 150 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। जब हमने इस चैप्टर का सॉल्यूशन किया था तो इस क्वेश्चन में वहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी और वहां पर मैंने अलग से मेंशन भी किया था कि इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व कर लेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मुझे याद नहीं रहा, तो अब इसको ठीक कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 66 की पावर 66 प्लस में 74 की पावर 66, इसको हमें 14 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर निकालना है। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 66 इसकी पावर है 66 प्लस में 74 इसकी पावर है 66, इसको डिवाइड करना है 14 से और रिमाइंडर निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 14 पंजे 70, 70 से ये 4 कम है, तो कम है तो हम माइनस में लिखते हैं, यानी कि -4 और इसकी पावर थी 66 प्लस में 14 पंजे 70, ये 70 से 4 ज्यादा है, तो ज्यादा है तो प्लस में लिखेंगे 4 की पावर 66 डिवाइड में 14। अब -4 की पावर सम संख्या है, जब माइनस की कोई संख्या हो और उसकी पावर सम संख्या हो तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये हो जाएगा 4 की पावर 66 प्लस में 4 की पावर 66 डिवाइड में 14। इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में 4 की पावर 66 डिवाइड में 14। जैसे कि x प्लस में x हो तो इसको हम लिख सकते हैं 2x, x और x को हमने 2 बार जोड़ रखा है तो इसका दुगुना हो जाएगा। ऐसे ही 4 की पावर 66 को हमें ऐड करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका दुगुना हो जाएगा। अब इसको सोल्व करें तो यहाँ से देखो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 सत्ते 14, तो अब ये बन जाएगा 4 की पावर 66 डिवाइड में 7। अब याद रखना है हमने यहाँ पर 2 से डिवाइड किया है तो लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब यहाँ से हम 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं इससे आगे। एक तो हो जाएगा टोसेंट मेथड, एक हो जाएगा यहाँ से इसकी साइकिलिंग बनाएंगे। सबसे पहले हम इस 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 2 की पावर फिर 66 है तो मल्टीप्लाई होगी 66 गुना 2 यानी कि 132 और डिवाइड में 7। अब इसको हम लिख सकते हैं, देखो 7 के आसपास रहेगा 8, वो होता है 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 और 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 चौके 12, 3 चौके 12 डिवाइड में 7। अब 2 की पावर 8, सो 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 8 की पावर 44 और डिवाइड में 7। 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, 1 की पावर कुछ हो 1 ही रहेगा, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा 1। अब याद रखना है कि 2 से डिवाइड किया था तो अब 2 से मल्टीप्लाई भी करनी है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन में नहीं है, इसको ठीक कर लेना, इसका आंसर 2 होगा। अब यहाँ से हम टोसेंट मेथड से भी सोल्व कर सकते थे, उसको अभी सीख लेते हैं। 4 की पावर 66 है डिवाइड में 7। टोसेंट मेथड हम कब लगाते हैं, जब इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, यानी कि इनका HCF 1 हो। तो यहाँ पर इन दोनों में कॉमन कुछ है नहीं, तो 7 का टोसेंट कितना होता है 6। अब इस टोसेंट से हम क्या करेंगे, पावर को डिवाइड करके देखेंगे, तो 66 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 0। तो जो रिमाइंडर बचता है वो हम इसकी पावर बना देते हैं, यानी कि 4 की पावर 0 हो जाएगा डिवाइड में 7। 4 की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ से रिमाइंडर 1 बचेगा। 2 से इसको डिवाइड किया था तो अब मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, तो 2 1 कम 2 इसका आंसर होगा। टोसेंट मेथड से इतना सोल्व करना पड़ता है बस, तो इसको ठीक कर लेना, इसका आंसर 2 होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।